Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. तो स्ट्रेटजी पीसीएस, चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी स्ट्रेटजी पीसीएस ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ्री क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन से। विच पॉलिटिकल पार्टी इन बांग्लादेश सेलिब्रेटेड द 44th होम कमिंग डे ऑफ पीएम शेख हसीना। चलिए विस्तार से वर्णन करता हूँ मैं इसका। सबसे पहले तो आप इसका आंसर है अवामी लीग। तो अवामी लीग ने अभी प्रधानमंत्री शेख हसीना का 44वां घर वापसी दिवस मनाया था। इनके फादर जो हैं अभी शेख हसीना, इनके फादर की हत्या कर दी गई थी और ये बाहर चली गई थी। फिर 44 साल पहले आज से ये बांग्लादेश वापस आई थी और अपने देश की बागडोर फिर से इन्होंने संभाली थी। तो इसीलिए घर वापसी दिवस मनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि होम कमिंग डे किसका मनाया गया, तो आप कहेंगे होम कमिंग डे मनाया गया पीएम शेख हसीना का। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज द स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय फ्रांस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ जी, वेयर इज़ द स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाई फ्रांस। फ्रांस की किस जगह पर अभी एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई है। ऑप्शन है फ्रेंच गुयाना, न्यू कैलिडोनिया, मार्टिनिक या रियूनियन। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू कैलिडोनिया। न्यू कैलिडोनिया में आपने पहले भी देखा था, यहाँ पर रेफरेंडम की बात हो रही थी बिकॉज ये फ्रांस से अलग होना चाह रहे थे और मोर देन 50% लोग ने इससे अलग होने के ज़्यादा उसमें फेवर किया था। यहाँ पर अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर काफ़ी सारे दंगे हुए और इन दंगों की वजह से यहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि रिसेंटली स्टेट ऑफ कैलिडोनिया इज़ इन न्यूज़, इट बिलोंग्स टू विच कंट्री, देन उस कंडीशन में आप आंसर बोलेंगे कि इट बिलोंग्स टू फ्रांस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री डिड गोलम सावर विजिट एज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी एज सार्क जनरल सेक्रेटरी। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो गोलम सर्वर हैं वो सार्क के जनरल सेक्रेटरी हैं। सार्क में कितने देश हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। सार्क का ऑफिस कहाँ पर है ये भी मुझे बताइए। हेड ऑफिस इसका कहाँ है आपको पता होना चाहिए। फिर सार्क के महानिदेशक अभी मोहम्मद गुलाम सरवर कहाँ पर आए थे। सर मोहम्मद गुलाम सरवर आए थे इंडिया और इंडिया में मिलकर वो गए हैं। सार्क का ऑफिस कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। सार्क के मेंबर्स कितने हैं वो पता होना चाहिए। इनके मेंबर्स के नेम पता होने चाहिए। पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री अनाउंस द 10-year ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा फॉर एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन। अभी 10 ईयर का ब्लू, देखो एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 10 ईयर का ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा जो है फॉर एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन किस कंट्री ने दिया है। ये दिया है यूएई ने। ठीक है, इस क्वेश्चन को और किस तरह से पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि यूएई ने हाल ही में एक ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा दिया है, वो कितने साल का दिया है, वो दिया है 10 साल का। फिर ये पूछ सकते हैं कि यूएई ने किस कंट्री ने 10 ईयर्स का ब्लू रेजिडेंसी देखा है, तो आप इसको कतर करोगे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट जो आपको नोट करना है वो है 10 ईयर्स, आपको नोट करना है यूएई और आपको नोट करना है ब्लू रेजिडेंसी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। हो सकता है ये पूछ लें, हो सकता है ये पूछ लें या ये पूछ लें कि किस तरह का वीज़ा दिया हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज माउंट ईबू लोकेटेड। माउंट ईबू कहाँ पे लोकेटेड है। माउंट ईबू की बात देखो मैं 3 बार वीडियो में कर चुका हूँ क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, न्यूज़ में है, तो बहुत ही है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन में आ जाए। माउंट ईबू जो है वो स्थित है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में है माउंट ईबू। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इंडोनेशिया के हल्महेरा आइलैंड पे ये स्थित है। तो इंडोनेशिया के ये कहाँ पर स्थित है, हल्महेरा आइलैंड पर स्थित है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, माउंट ईबू कहाँ लोकेटेड है, आप बोलेंगे हालमेहरा आइलैंड पे।
फिर पूछेंगे हल्बहेरा आइलैंड पे एक वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, किस पर्वत में हो रहा है? आप कहेंगे माउंट ईबू में हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन, ये छोटा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये मैं बताऊंगा भी नहीं, आप खुद ढूंढ के करिए नोट्स में। AYV कृष्णा एंड एन वेणुगोपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर्स इन रॉ, NIA, CBI या IB। आप बताइए, रॉ में तो नहीं होगा, NIA में नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है CBI। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? ये बंदर सी शक्ल वाले हमारे मामा कपिल सिब्बल। विच स्लोवाक पॉलिटिकल लीडर वॉज शॉट yesterday एंड remains इन द सीरियस कंडीशन? देखो, एक स्लोवेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ, मैं आपको ट्रिपलेट बना के समझाता हूँ। ट्रिपलेट बनाऊँ या ऐसे बनाऊँ? ऐसे बना देता हूँ, ठीक। चलिए कोशिश करते हैं आपको समझाने की। अभी रिसेंटली क्या हुआ, स्लोवेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर हुआ हमला। स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हुआ हमला, उनको क्या हुआ, शूट किया गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रॉबर्टो फीको, ठीक। इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, स्लोवेनिया के PM जिनके ऊपर गोली दागी गई थी उनका नाम क्या था? आप कहेंगे रॉबर्टो फीको। फिर क्वेश्चन दूसरा कैसे बनेगा, रॉबर्टो फीको जिनको शूट किया गया वो कहाँ के, वो क्या है? वो स्लोवेनिया के PM हैं। या स्लोवेनिया के किस अथॉराइज्ड पर्सन को गोली मारी गई? तो आप कहोगे प्राइम मिनिस्टर को मारी गई। तो ये 3 तरह से क्वेश्चन बनेगा, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट तरफ। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी फीचर्ड इन द डेडलाइंस ग्लोबल डिसरप्टर लिस्ट? डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर लिस्ट में आने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। इनका करेक्ट एग्जाम्पल है दीपिका पादुकोण। डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय हैं दीपिका पादुकोण, ठीक। किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर विकसित करते हुए अनुबंध पर किया है? तो यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं, कोई कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं इस पर कल वीडियो लेकर आता हूँ। हाइपरसोनिक होता क्या है? इसका करेक्ट एग्जाम्पल जो है वो है जापान एंड US। जापान एंड US ने अभी आपस में करार किया है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर विकसित कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिर्फ वीडियो देख के यहाँ पर रुक मत जाइए, आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो क्वेश्चंस अपलोड हो जाते हैं स्ट्रैटेजी PCS ऐप में। ये स्ट्रैटेजी PCS ऐप है, ये इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। यह ऐप से आपको GS के क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपकी सिविल सर्विसेज और अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फ्री में होगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है स्ट्रैटेजी PCS के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और हमारी सक्सेस स्टोरी का पार्ट बनिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ा आया आज अगर लेक्चर में तो ये ज़रूर ही कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।